एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8th, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। और लास्ट यूनिट कौन सी है आपकी? इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमारी दो पार्ट में है। ये तो हमारा पार्ट 1 चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें हम पढ़े थे स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है हमने देखा, उसके बाद हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कवर कर लिया। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल जो यूज़ होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हमारे दो प्रिंसिपल हैं, पहला है बियर्ड लॉ। अब ये बियर्ड लॉ क्या होता है, और फिर होगा एक बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, यानी कि बियर्ड लॉ और एक होगा लैम्बर्ट लॉ। लेकिन वो लैम्बर्ट लॉ जो है बियर्ड लॉ में ही उसने ऐड किया है, तो इसलिए उसको बियर्ड लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे बियर्ड लॉ। तो बियर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन में नंबर 1 हम देखेंगे बियर्स लॉ। क्या, कौन सा देखेंगे? बियर्स लॉ। ठीक है, ये बियर्स लॉ क्या होता है समझेंगे। ठीक है, तो बियर्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी कोई रेडिएशन किसी भी इंटेंसिटी का हो सकता है, वो किस पर स्ट्राइक करता है, किसी सैंपल पे स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसकी इंटेंसिटी? रेडिएशन की। जब भी कोई रेडिएशन किसी भी इंटेंसिटी का स्ट्राइक करता है किसी कंपाउंड से, किसी मटेरियल से, तो क्या हो जाता है, उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और ये जो डिक्रीमेंट होता है इंटेंसिटी में, ये किस पर डिपेंड करता है? तो बियर्ड ने ये सजेस्ट किया कि जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, अब देखो डिक्रीज हुई तो वो देखो इंटेंसिटी आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, मेटेरियल यहाँ पे कोई आपका मटेरियल रखा है, जब इससे टकराया तो ये जो इसकी इंटेंसिटी थी वो क्या हो गई, इंटेंसिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई, आई जो थी वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब ये डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज क्यों ही होगी भाई, इसने एब्जॉर्ब की होगी ना। यहाँ से तो पूरी दे रहा है रेडिएशन, मान लो सन है आपका कोई, ठीक है, यहाँ से तो पूरा आ रहा है रेडिएशन। ये डिक्रीज कहाँ जाके हुई? ये डिक्रीज इसके अंदर आके हुई होगी, यानी कि सैंपल में जाके डिक्रीज हुई है, यानी कि सैंपल ने कुछ इंटेंसिटी को वो एब्जॉर्ब कर लिया, तभी वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो इस एब्जॉर्ब करने के कारण ही क्या कहलाते हैं, एब्जॉर्ब करने के कारण। तो बियर्ड ने जब ये देखा कि कोई रेडिएशन सैंपल से टकरा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इसने ये देखा कि ये इंटेंसिटी जा कहाँ नहीं है, तो फिर पता चला कि ये जो सैंपल है ये एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने बियर्ड ने आगे सजेस्ट किया कि इसका मतलब जो इंटेंसिटी है ना, उसका इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिक्रीमेंट ऑफ इंटेंसिटी डिपेंड होती है किस पर, इस सैंपल की थिकनेस पर। अब जितना ज़्यादा मोटा आपका क्या, जितना ज़्यादा मोटा थिक रहेगा आपका सैंपल, कंपाउंड कोई भी, तो उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो उस बात पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको dx से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको di ओवर आई से कर लेते हैं। ठीक है, di ओवर आई से कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये जो आपका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो एक ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं, के डी एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो लो है बियर्ड लो बस इतना कहता है कि जब भी कोई रेडिएशन सैंपल पे स्ट्राइक होगा तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और ये जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो एब्जॉर्ब होगी सैंपल के द्वारा। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी का डिक्रीमेंट है वो डिपेंड करता है सैंपल की थिकनेस पर। ये लो है बियर का। फिर लैम्बर्ट आए, सेकेंड लो जो आया आपका लैम्बर्ट बियर्ड लो। लैम्बर्ट बियर्ड लो, तो लैम्बर्ट ने क्या बोला, लैम्बर्ट ने बियर के लो को आगे बताया। उन्होंने बोला कि जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज जो डिक्रीमेंट किस पर डिपेंड कर रहा था, थिकनेस पर। तो लैम्बर्ट ने अपना और ऐड कर दिया कि वो थिकनेस के साथ साथ उस सैंपल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि सी और आ जाएगा, बस इसमें सी और आ जाएगा, इस पर कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ये किसने बताया? लैम्बर्ट ने। किसने बताया? लैम्बर्ट ने। ठीक है, और क्योंकि हम इंटेंसिटी डिक्रीमेंट के लिए ले रहे हैं तो माइनस साइन भी लगाएंगे। ठीक है, माइनस साइन भी लगाएंगे। तो ये बताया लैम्बर्ट बियर, तो इसीलिए हो गया लैम्बर्ट बियर लो, क्योंकि इन्होंने बियर के लो में अपना ऐड कर दिया था, तो लैम्बर्ट बियर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लो हैं। तो अब आपको समझ तो आ गए हैं, अब लिख लेते हैं एक बार, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं बियर लैम्बर्ट लो। बियर लो तो आपको समझ आ गया, ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो हम इसको नोट करते हैं। तो बियर लैम्बर्ट लो क्या कहता है
कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास, जब कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास किया जाता है किसी सॉल्यूशन के द्वारा तो डिक्रीज होता है किसमें, इंटेंसिटी में, रेडिएशन की इंटेंसिटी में डिक्रीज होता है, ये देखा हमने। और कैसे डिक्रीज होता है, विद द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की थिकनेस के साथ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो बोल रहे हैं कि जो आपका मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, जब वो किसी सॉल्यूशन से पास आउट कराते हो तो उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज होता है। और डिक्रीज किसकी वजह से होता है, बियर ने क्या बताया था, सॉल्यूशन की थिकनेस की वजह से, ठीक है। तो सॉल्यूशन की थिकनेस की वजह से जो डिक्रीमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, इंसिडेंट हुआ, हमने इंटेंसिटी को उसको आई नोड मान लिया। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की थिकनेस मान ली हमने एल, यहाँ से पास आउट हुआ, ये आई टी, ये बाहर निकल रहा है, ट्रांसमिटेंस हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ले रखी है हमने अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया। यहाँ पर देखो, जब द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट, सॉरी, द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट, जो इमिटेड लाइट है आपकी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है किसकी, लाइट इंटेंसिटी, एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है एज द थिकनेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जॉर्विंग मीडियम इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन या क्या कर रहे हैं हम, थिकनेस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मीडियम की थिकनेस या कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी है इमिटेड लाइट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। क्योंकि हमने देखा भी था इनका रिलेशन डिक्रीजमेंट का, बियर के अकॉर्डिंग माने तो बियर ने ये बताया कि जो डी आई था, डी आई ओवर, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो डी आई है और आई है वो किसके प्रोपोर्शनल बताया उन्होंने कि जो इंटेंसिटी है वो किससे डिपेंड करती है, जो मटेरियल है आपका उसकी थिकनेस की, यानी कि डी एक्स माने हमने थिकनेस, ठीक है। तो हमने फिर उसके बाद हमारा ये, हम इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका के डी एक्स, ठीक है। फिर ये तो बताया था बियर ने। अब लैम्बर्ट ने क्या ऐड किया कि वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, तो हमने क्या मान, डिक्रीज होगा ना तो ये होगा, तो माइनस के इंटू कंसंट्रेशन का ये मान लिया, ये वाली बात है, बस इतनी सी। इसी बात को हमने क्या करा, जो मैंने अभी आपको बताया था उसी को हमने इसमें लिख लिया। कैसे, इसको लिख लिया लो, यहाँ पर इसको मैंने इसको मान लिया, देखो ये डी आई ओवर आई है, आई नोट बाई आई हो गया आई टी, ठीक है। इसको हमने एक इक्वल मान लिया, कोई भी वैल्यू ए मान ली, और ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मान लो, या इसको एब्जॉर्बिटी, इसको बोलेंगे मोलर एब्जॉर्बिटी, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, ठीक है, मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट ये भी बोलेंगे। और सी क्या है आपकी, कंसंट्रेशन, यहाँ पे ऐसे कर लो चाहे आप डायरेक्ट लगाते हैं ना ये, इसलिए एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, तो एल क्या है आपकी थिकनेस कह दो या लेंथ कह दो यहाँ पर, और सी क्या कंसंट्रेशन, एप्सिलॉन क्या हो गया, वही हो गया आपका क्या, मोलर एब्जॉर्बिटी कांस्टेंट, या कह सकते हो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, ठीक है। और ए हमने इसको इसके मान लिया इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर लोग आई नॉट अपॉन आई टी हो गया, ये यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये लो किसने दिया, ये जो रिलेशन है ये बताया बियर लैम्बर्ट ने, यही कहता है बियर लैम्बर्ट लो, ठीक है। तो ये आपका लो आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, लोग आई नोट बाय आई टी, आप चाहे तो इस आई टी को आई भी लिख सकते हैं, यानी ये वाली जो इंसिडेंट हो रही है इसको और इसको, ये जो निकल रही है आई ट्रांसमिट, ये तो क्या हो रही है, इंटेंस जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है उसको माना, और ये ट्रांसमिटेंस इंटेंसिटी को माना, तो हम इसकी जगह आई भी लिख सकते हैं खाली, और ए बराबर एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, जहाँ पर ये ए क्या है आपका एब्जॉर्बेंस, ए क्या है एब्जॉर्बेंस, कितना एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर एब्जॉर्बिटी भी बोल सकते हैं और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। और फिर सी आता है आपकी, सी कंसंट्रेशन है, आपको पता है कंसंट्रेशन, सी क्या है आपकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही होती है। और एल क्या है आपका पाथ है, पाथ लेंथ कह दो या थिकनेस कह दो, ये सेंटीमीटर में है, ये हमने किसमें ली हुई है, सेंटीमीटर में ली हुई है। कंसंट्रेशन किसमें ली हुई है, मोल पर लीटर में, ठीक है। और जो ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है ये लिया हुआ है लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं इसको, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। और ये हो गया ए आपका एब्जॉर्बेंस। तो ये आपका है लो, बियर लैम्बर्ट लो का, ठीक है, जो ये कहता है कि जो डिक्रीज इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट होता है
वो थिकनेस के साथ साथ कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे थिकनेस और जो आपके कंसंट्रेशन है किसी भी सैंपल की, एब्जॉर्बिंग मीडियम की, यहाँ पे हमने एब्जॉर्बिंग मीडियम लिखा है वर्ड, एब्जॉर्बिंग मीडियम कह सकते हो या सब्सटेंस या जो आपका सॉल्यूशन कुछ भी कह सकते हो, जो हम ले रहे हैं जो एब्जॉर्ब करेगा। और ये एब्जॉर्ब कहाँ करता है, यूवी विजिबल की स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज में, यूवी रेंज में ही एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करेगा ये तो एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो अगर हम मीडियम की थिकनेस या कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली। इसलिए हमने इसको log की टर्म में लिखा, log I0/IT बराबर हो गया A बराबर एप्सिलॉन इंटू C इंटू L। और इसमें टर्म सिंबल हमने सारे देख लिए कौन से क्या होते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं हम डेविएशन। इस लॉ में भी डेविएशन होंगे, वो क्या होंगे पहले एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं डेविएशन फ्रॉम बियर-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से नंबर 1 हाई सैंपल कंसंट्रेशन। सैंपल की हाई कंसंट्रेशन है तब क्या होगा, तो बियर-लैम्बर्ट लॉ यूटिलाइज्ड होता है फॉर ओनली गुड डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है ना वो अच्छी तरह से किस पे यूटिलाइज कर सकते हैं हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्या होगा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी कि एट हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आते जाएंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। तो अगर हम बात करें कि बियर-लैम्बर्ट लॉ ज़्यादा अच्छे से कहाँ वर्क करता है, तो बियर-लैम्बर्ट लॉ कहाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बियर-लैम्बर्ट लॉ ज़्यादा अच्छे से काम का करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं हम सैंपल की या सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे पास आते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट होंगी। इसीलिए ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, काम करेगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड अपना डेफिनेशन, तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो इफ़ अ मॉलिक्यूल अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई मॉलिक्यूल है वो केमिकल रिएक्शन करता है तो द स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होंगी ऑफ द रिएक्टेंट एंड अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स डिफरेंस, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो जो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो या अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल हो, सब क्या होगी, अलग होंगी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अलग होंगी और अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए अलग होंगी। मतलब समझिए कोई मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स भी हैं और रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो अनरिएक्टेड और रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं अपना थर्ड पॉइंट है आपका इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। ये क्या है, अब देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर यानी कि बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है, होल्ड्स गुड ओनली, कहाँ पे अच्छा है, ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी हमने देखा भी कि बियर-लैम्बर्ट लॉ कहाँ यूज होता है, कहाँ, किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। अगर हम इसका यूज़ करें, यूज़ ऑफ पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन विल रिजल्ट इन डेविएशन, तो वहाँ पर ये एरर आ जाएगा। तो डेविएशन हमने देख लिया कि सैंपल की हाई कंसंट्रेशन पर क्या हो जाता है, ये डेविएट कर जाता है, तो सैंपल की हाई कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन से ये डेविएट हो जाता है और इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर से ये डेविएट हो जाता है। यानी कि हमें अगर बियर-लैम्बर्ट लॉ का अच्छे से यूज़ करना है तो एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्टेड अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर की बात करें तो जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यानी कि यूनिडायरेक्शनल लाइट के लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है इन कंपैरिजन टू पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। अगर पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन लेते हैं तो वहाँ पर डेविएशन आ जाता है बियर-लैम्बर्ट लॉ में। तो ये था आपका बियर-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, ये बियर-लैम्बर्ट लॉ। और हमने अभी देखा बियर का लॉ, ठीक है। बियर का लॉ मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका बियर-लैम्बर्ट लॉ है, ठीक है। बियर का लॉ बस आप अगर आए तो आप लिख भी सकते हैं कि जो इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है जो भी मटेरियल है उसकी थिकनेस पर, ठीक है। और लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि थिकनेस के साथ साथ कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। उसका हमने क्या देखा, फॉर्मूला भी देख लिया। जो बियर-लैम्बर्ट लॉ कहता है आपका
ठीक है, यानी कि log आई नॉट बाई आई बराबर होता है आपका ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। ए क्या है आपका एब्जॉर्बेंस, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ये कंसंट्रेशन, और ये आपका इसको थिकनेस कह दो, ये लेंथ कह दो। ठीक है, ये आपका इतना सा है लो है बीयर लैम्बर्ट लो का। फिर हमने इसके डेरिवेशन भी देख लिए कि बीयर लैम्बर्ट लो सबसे अच्छा काम डाइल्यूट सॉल्यूशन पे करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में करता है, और ठीक है ये सारे ये इन सब पे आपका बीयर लैम्बर्ट लो वर्क करता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिए, फिर इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, इसको नोट डाउन करिए।